हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिटी स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि कैसे हमने जो ग्रिड व्यू के अंदर किसी भी रो को सिलेक्ट करके उसका पर्टिकुलर सिलेक्टेड रो का डेटा इन टेक्स्ट बॉक्सेस में शो करवाना है। तो मैं आपको हेडिंग बता देता हूँ प्रोजेक्ट का क्या है। शो डेटा ऑफ सिलेक्टेड रो इन ग्रिड व्यू टू टेक्स्ट बॉक्सेस इन ASP.NET। वही कहने का मतलब कि जैसे ही हम कोई रो को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो उस पर्टिकुलर रो का सारा पर्टिकुलर डेटा जो है वो टेक्स्ट बॉक्सेस में शो हो जाएगा। तो मेरे पास ऑलरेडी ये एक प्रोजेक्ट बना हुआ है स्टूडेंट्स। तो पहले मैं इस प्रोजेक्ट की वर्किंग आपको समझाऊंगा और वर्किंग समझाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बड़े ही इजी वे के साथ आपने ये वाला प्रोजेक्ट जो है खुद क्रिएट करना सीखना है। तो ऐसे ही आप इसकी रेफरेंस के साथ और भी कई तरह के प्रोजेक्ट हैं जिनको आप डेवलप कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को समझने के लिए आइए चलते हैं, सबसे पहले इसकी वर्किंग को समझते हैं। तो ये मेरे पास एक ग्रिड व्यू है। ग्रिड व्यू में मैंने सिलेक्शन वाली जो ऑप्शन है उसको अनेबल रखा हुआ है। तो ये मैंने एक टेबल के अंदर 4 टेक्स्ट बॉक्सेस लिए हैं। तो आइए किसी रो को सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले 118 को मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो ये देखिए उसके रिगार्डिंग सारा डेटा जो है टेक्स्ट बॉक्सेस में आ चुका है। तो एक बार कोई और कोई रो को सिलेक्ट करके देख लेते हैं। जैसे 105 को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो इसके रिगार्डिंग जो सारा डेटा है वो टेक्स्ट बॉक्सेस में आ चुका है। तो ये आज का हमारा प्रोजेक्ट है कि कैसे हमने ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करना है। तो अपने प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देते हैं। तो सबसे पहले एक नया वेब फॉर्म ऐड करते हैं। तो वेब फॉर्म का नाम आप कुछ भी अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। तो मैं डिफ़ॉल्ट नेम ही रहने देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ, एक लेबल इंसर्ट करता हूँ। तो लेबल का मैं जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हरिटी स्टडी हब। ये मेरे चैनल का नाम है, जस्ट मैं अपने प्रमोशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे साइज़ जो है वो मैं एक्स लार्ज दे देता हूँ। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखना है। यहाँ पे लिखना है शो डेटा ऑफ सिलेक्टेड रो इन ग्रिड व्यू। शो डेटा ऑफ सिलेक्टेड रो इन ग्रिड व्यू इनटू टेक्स्ट बॉक्सेस इन ASP.NET। तो सबसे पहले अब यहाँ पे टूल बॉक्स में से एक कंट्रोल को इंसर्ट करते हैं, ग्रिड व्यू को। तो अभी इसको कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। तो हाँ, अब इसको देख लेते हैं। सिलेक्टेड रो डेटा गिवन बिलो, लिख लेते हैं सिलेक्टेड रो डेटा गिवन बिलो। तो यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट कर देते हैं। टेबल की जो रोज़ होंगी वो 4 होगी। ओके कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा रीसाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रोल नंबर। इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट नेम। यहाँ पे लिख देता हूँ फादर नेम। यहाँ पे लिख देता हूँ सिटी। तो इसको थोड़ा सा रीसाइज कर देता हूँ। तो इसको थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, रीसाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे 4 टेक्स्ट बॉक्सेस इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले पहले वाला टेक्स्ट बॉक्स, अब दूसरे वाला टेक्स्ट बॉक्स यहाँ इंसर्ट करते हैं। डबल क्लिक करने से वो वाला टेक्स्ट बॉक्स जो है वेब फॉर्म के ऊपर इंसर्ट हो जाता है, टेक्स्ट बॉक्स 3। और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स 4। तो इसको थोड़ा सा रीसाइज कर देते हैं। तो अब जो हमारा जो टेबल है उसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं BG कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ इसकी प्रॉपर्टी। तो इसको मैं थोड़ा सा ग्रीन कर देता हूँ।
चलिए अब अपने ग्रिड व्यू को भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, बट उससे पहले हमें यहाँ पे एसक्यूएल डेटा सोर्स को जो है वो कनेक्टिविटी के लिए यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल को इंसर्ट कर लेता हूँ जिसका नाम है एसक्यूएल डेटा सोर्स। तो चलिए इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो कॉन्फ़िगर करने से पहले मैं आपको एक बार डेटाबेस दिखा दूँ कि कैसा डेटाबेस मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसका टेबल कैसा है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। तो डेटा बैकएंड पे डेटाबेस बनाने के लिए मैंने एसक्यूएल सर्वर यूज़ किया है। तो एसक्यूएल सर्वर 2005 में यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरे सर्वर का नाम है विकास पीसी एसक्यूएल एक्सप्रेस, इसके साथ कनेक्ट करवाते हैं। तो जो मेरे सर्वर के साथ वो कनेक्टिविटी हो चुकी है, तो आइए चलते हैं अब डेटाबेस देख लेते हैं। तो जो मैंने डेटाबेस यूज़ किया है उसका नाम है स्टूडेंट डेटा। तो उसके अंदर जो मैंने टेबल यूज़ किया है उसका नाम है स्टूडेंट इन्फो। तो इसका एक बार आपको डिज़ाइन मैं दिखा देता हूँ। तो डिज़ाइन के अंदर मैंने जो है 4 फील्ड यूज़ किए हैं। एक रोल नंबर, नेम, फादर नेम, सिटी। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप इसकी जो डिस्क्रिप्शन है और इसका जो डेटा टाइप है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो जो डेटा मैंने इसमें ऑलरेडी एंटर कर रखा है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये सारा डेटा है जो मैंने ऑलरेडी एंटर किया हुआ है टेबल के अंदर। तो आप भी ऐसा डेटाबेस इसी नाम से या अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। तो आप भी टेबल को क्रिएट कीजिएगा और उसके बाद में उसमें डेटा एंटर कीजिएगा। तो चलिए अब अपने एसक्यूएल डेटा सोर्स को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं इसी डेटाबेस के साथ जो अभी मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ विकास पीसी एसक्यूएल एक्सप्रेस। यहाँ से डेटाबेस सेलेक्ट करता हूँ जिसके साथ मैंने कनेक्टिविटी करवानी है, स्टूडेंट डेटा। तो एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, ओके। इसको नेक्स्ट कर देते हैं, इसको फिर से नेक्स्ट कर देते हैं। तो ये मेरे पास जो टेबल है ऑलरेडी सिलेक्टेड ही है। तो इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ और फिनिश कर देते हैं। तो जो मेरा सीक्वल डेटा सोर्स है वो भी कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो आइए इस अब ग्रिड व्यू को अपना इसकी जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा कलरफुल कर देते हैं। इसको अप्लाई, ओके। फॉर्मेट मैंने सिलेक्ट कर दिया है। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली जो है फॉर्मेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा एसक्यूएल डेटा सोर्स 1। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है अनेबल सिलेक्शन, इसको मैं जो है अनेबल कर देता हूँ ताकि ये वाला जो लिंक बटन है ये यहाँ पे शो हो जाए रो को सिलेक्ट करने के लिए। तो एक बार एडिट कॉलम में जाकर इसका जो हेडर नेम है वो चेंज कर देते हैं, रोल नंबर, नेम, फादर नेम और लास्ट वाले पे सिटी। इसको ओके कर देता हूँ। तो अब फ्रेंड्स एक हमने कोडिंग करनी है कि जैसे ही ग्रिड व्यू के अंदर अगर कोई भी रो सिलेक्ट हो तो उसके रिगार्डिंगली सारा डेटा जो है इन टेक्स्ट बॉक्सेस में आ जाए। तो उसके लिए हमें कोडिंग करनी पड़ेगी। इसकी एक प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लोरर में जाइए, यहाँ पे एक इवेंट होगा, ये इवेंट के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक इवेंट होगा सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज। सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज का मतलब है कि ये वाला इवेंट तब फायर होगा जब हम कोई भी रो को सिलेक्ट करेंगे। तो इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। तो डबल क्लिक करने से हमें हमारे पास कोडिंग के लिए जो विंडो आ जाएगी, यहाँ पे हमने वो वाला कोड लिखना है कि कैसे हमने डेटा को टेक्स्ट बॉक्सेस में लेके आना है। तो मेरे पास ऑलरेडी ये जो कोडिंग है मैंने की हुई है, तो मैं आपको कोडिंग बता देता हूँ। तो देखिए पहले मैंने ग्रिड व्यू रो यूज़ की है, उसमें जो भी ग्रिड व्यू की रो होगी जो मैंने क्लिक की होगी वो सारी रो इसमें आ जाएगी। फिर वन बाय वन उस सिलेक्टेड रो से मैं डेटा पिक करूँगा, उनको टेक्स्ट बॉक्सेस में लेकर जाऊँगा। जैसे सेल 1 का मतलब है कॉलम 1, कॉलम 2 का डेटा, कॉलम 3 का डेटा, कॉलम 4 का डेटा।
तो ये वाली कोडिंग जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वैसे आप वीडियो को पॉज करके इस कोडिंग को नोट डाउन कर सकते हो कॉपी के ऊपर। तो चलिए, मेरा जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉपरली कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो आइए इस प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं इसकी वर्किंग प्रॉपरली वर्क करता है कि नहीं करता ये प्रोजेक्ट। तो ये देखिए स्टूडेंट जो प्रोजेक्ट है वो मेरा रन हो चुका है। तो ग्रिड व्यू में डेटा आ चुका है। तो चलिए कोई एक रो को सिलेक्ट करके देखते हैं। तो 116 को मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो ये देखिए उस रो के सिलेक्टेड रो के अकॉर्डिंगली जो सारा डेटा था वो आ चुका है टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर। अब कोई और रो को सिलेक्ट करके देख लेते हैं। तो 109 को सिलेक्ट करके देख लेते हैं। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए 109 जो सिलेक्टेड रो है उसका डेटा भी मेरे पास जो है टेक्स्ट बॉक्सेस में आ चुका है। तो हमारा प्रोजेक्ट प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। तो आज आपने देखो कितनी इजी वे के साथ सीखा कि कैसे जो है ग्रिड व्यू के अंदर अगर कोई भी रो को आप सिलेक्ट करते हैं तो उसके पर्टिकुलर जो भी डेटा होगा सारा वो टेक्स्ट बॉक्सेस में लेके आना है। तो इसी प्रोजेक्ट की रेफरेंस के साथ आप और भी कई छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो हैं क्रिएट कर सकते हैं। तो यूट्यूब के ऊपर जो हमारा चैनल है हेरिटेज स्टडी हब, उसमें आपको मैं इसी तरीके से ASP.NET ईजी वे के साथ सिखाता हूँ। तो मेरा यूट्यूब के जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सब्सक्रिप्शन से जो वीडियोज़ हैं डे बाय डे आपके पास पहुँचती रहेंगी और ऐसे ही आप ASP.NET को सीखते रहें। तो हमारी जो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो उनको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।